अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज फिर से आ गई। उस दिन मैंने अपने बच्चों का जो शॉपिंग किया था ईद के लिए तो वही अपलोड किया था। तो अभी भी उसमें कुछ खास व्यूज़ और लाइक नहीं आए हैं, तो मैंने सोचा आज फिर से फ्री हूँ तो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेती हूँ। मैंने उस दिन आप लोगों से अपनी जो ये मतलब कंडीशन है, अपनी जो हालत है वो उसके बारे में आपसे बात की थी। तो अभी भी मैं वैसे ही हूँ, अभी भी मुझे फ़ीवर है ही। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी। मुझे फ़ीवर लास्ट 7 दिन से मैं फ़ीवर में ही थी और मुझे थोड़ी सी खराश भी हो रही थी, अभी भी है, खांसी भी हो रही है। और आखिर मैंने मुझे 7 दिन से फ़ीवर हो रही है, तो फ़ीवर मतलब ऐसा फ़ीवर नहीं था, हल्का सा था। बस फीलिंग आ रही थी कि हाँ मुझे फ़ीवर है, लेकिन जब मैं थर्मामीटर से चेक कर रही थी तो उसमें वैसा कुछ टेम्परेचर नहीं था मेरा फ़ीवर जैसा, इसीलिए मैं उतनी घबरा नहीं रही थी। वैसे ही बस यहाँ वहाँ से दवाई ला के मैं काम चला रही थी। लेकिन कल मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा था, बहुत वीकनेस फ़ील हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने कल यूट्यूब में सर्च किया कि कोरोना का क्या सिम्टम है, जो ये सेकेंड वेव जो आया है कोरोना का, तो उसका सिम्टम क्या है। तो कल मुझे सिम्टम पता चला कि ऐसे ही 5 दिन तक ऐसे ही फ़ीवर रहता है, जिसमें टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता है, बट तो मतलब वही मैंने जब सर्च किया कि 5-6 दिन तक इसी तरह से 5 दिन तक इसी तरह से आपको फ़ीवर आएगा। यूट्यूब में बता रहे थे वो लोग डॉक्टर्स जो है। कभी कभी फेक भी होते हैं, लेकिन कभी कभी काम आ जाते हैं वो जो बताते हैं वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो 5 दिन तक ऐसे ही फ़ीवर होगा कि आपको टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा कि हाँ आपको फ़ीवर हो रहा है, लेकिन आपको एहसास होगा कि हाँ फ़ीवर वाली पूरी फीलिंग आपको आएगी। और साथ ही खराश भी होती रहेगी हल्की हल्की सी, बदन में दर्द भी होगा। किसी किसी को लूज़ मोशंस होते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरा बस गला जो था वो बैठ गया था, आप लोगों को पता ही चल रहा है मेरे गले से, मेरे आवाज़ से। और मुझे बहुत कफ़िंग की प्रॉब्लम हो रही थी, अभी भी है, वो थोड़ा थोड़ा है अभी। तो मैं कल बहुत डर गई थी कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं, अगर बाई चांस मुझे ऐसा कुछ हो गया तो फिर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, या फिर उठा के ले जाएंगे मुझे, तो जाके फिर उधर पता नहीं कहाँ रख देंगे, कैसे रखेंगे। और मेरा छोटा सा बच्चा है, वो अभी 2.5 साल का है, वो तो मेरे बिना रह नहीं पाएगा। उन दोनों का तो, जो बड़े दोनों हैं उन दोनों का तो मुझे टेंशन नहीं है, वो लोग रह लेंगे। पर ये ना तो मैं इसके बिना रह पाऊँगी, ना ही वो मेरे बिना रह पाएगा, ये छोटा वाला जो है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो आज डॉक्टर दिखा ही लेते हैं, पता नहीं मुझे क्यों अलग सी फीलिंग आ रही है। तो उन्होंने कहा कि चलो दिखा लेते हैं। फिर इफ्तार के बाद हम गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर भी मेरे सिम्टम्स सुन के, मतलब उनको भी ऐसा ही फीलिंग हो रहा था कि शायद मुझे ऐसा ही कुछ हुआ है, कोरोना जैसा ही हुआ है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक काम करो, मैं दवा दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे 3 डोज़ दिए थे, तो वो डोज़ लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर आने वाली थी, डॉक्टर ने बताया था, मतलब तेज़ फ़ीवर। अगर ऐसा कुछ है तो फिर मुझे एकदम तेज़ फ़ीवर आएगा, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि अगर आपको तेज़ फ़ीवर आ जाए तो डरना मत, वो फिर 2 दिन बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा दवा के साथ साथ। और अगर आप अच्छे भी हो, बेटर फ़ील कर रहे हो, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे बता देना। और अगर बेटर फील नहीं कर रहे हो तो भी बताना, ज़्यादा हो गया बुखार तो भी बताना, नहीं भी है तो, मतलब हर एक कंडीशन में मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना था। तो आज मैंने इन्फॉर्म किया डॉक्टर को कि डॉक्टर, आपने जो दवा दी थी 3 डोज़, तो मैंने उससे लेने के बाद मुझे फ़ीवर नहीं आया। तो मैं आज से उनसे खुश हूँ कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर डॉक्टर ने भी बताया, यूट्यूब से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ आपको गर्म पानी पीना है। जैसे ये कफ़ आपके गले में अगर ज़्यादा घर कर जाता है, तो ये फिर धीरे धीरे फेफड़े में चला जाएगा, फिर फेफड़े में जाके आपके फेफड़े को डैमेज करने लगता है। तो अगर आप गर्म पानी पियोगे तो ये जो कफ़ है वो खुद ब खुद पिघल कर नीचे चले जाएगा, पेट के रास्ते से वो निकल जाएगा। तो मैंने वही किया। मैं कल शाम से बहुत, मतलब गर्म पानी बहुत बार मैं पी चुकी हूँ, तो आज मैं बहुत ही बेटर फ़ील कर रही हूँ। तो ऐसा
मैंने ये आपसे शेयर किया इसलिए कि मेरे जैसे बहुत ऐसे हाउसवाइफ्स हैं जिनको हो जाता है ऐसे कोल्ड, और घर में बच्चे भी हैं, तो उनको ये भी डर लगता है कि अगर कोरोना हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो हमें अपने बच्चों से दूर जाना पड़ेगा, या फिर बच्चों को हम कैसे संभालें इस हालत में। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप गर्म पानी करो, गर्म पानी करके पियो, और बाहर तो जाना आना बंद ही होना चाहिए। इसीलिए मैं पहले ही मार्केट वगैरह होके चली आई, और शायद ऐसा भी है कि मैं मार्केट गई थी तो शायद कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं मार्केट गई हूँ, सब लोगों के कांटेक्ट में आई हूँ, तो शायद वहाँ से मुझे कोई इन्फेक्शन हो गया है। तो पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन आजकल जैसे बातें चल रही है सब बता रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी हल्का सा भी फीवर या फिर कफिंग या फिर खांसी की कोई प्रॉब्लम हुई हो, और जाके आपने टेस्ट करवाया तो आपको कोरोना निकलेगा ही। 100% वो लोग श्योर दे रहे कि हाँ आपको कोरोना होएगा ही। तो पता नहीं मेरा ये मैंने जो किया ये सब सही था कि नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर ले। लोगों को कुछ मुझे कोई बताना है कि हाँ क्या करने से ये सब सही होगा, या फिर मैंने कुछ गलती की, या फिर मुझे कोई और प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों को बताएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं ये वीडियो आज यहीं पे बंद कर रही हूँ, ऑफ कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और मुझे पता है मैं इतने अच्छे से परफेक्ट तरीके से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ना तो मैं वैसा कुछ ख़ास सेटअप लगा के वीडियो बना रही हूँ, बस ऐसे ही नॉर्मल जैसे मैं घर पे रहती हूँ और टाइम मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो बैठ के आज वीडियो बना ले। बस यही। आप लोग अगर पसंद आए आप लोगों को तो लाइक कर दीजिएगा, और ना आए तो बस ऐसे ही टाइम हम आपके साथ आप लोगों के साथ अपना जो भी है शेयर करना चाहेंगे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सुन लेना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। बाय द वे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मैं सबसे यही इंतज़ार करूँगी कि आप अल्लाह से दुआ करो अच्छे से कि इफ्तार के वक्त भी और नमाज़ पढ़ने के बाद भी कि अल्लाह ये जो कोरोना का जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है जल्दी जल्द ख़त्म हो जाए। हमारे बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत उनका बहुत घाटा हो रहा है। ये लॉस इतना बड़ा लॉस है कि ये शायद लगता है कि 10 साल 20 साल बीत जाएंगे तो ये लॉस पूरा नहीं होगा। मेरा छोटा सा बच्चा है, अगर वो अभी ये सिचुएशन नहीं चलता तो मैं उसको स्कूल में डाल चुकी होती, क्योंकि मैंने उन दोनों को भी 2.5 साल की उम्र से ही प्री नर्सरी स्कूल में डाल चुकी हूँ, और ये मेरा अभी वो भी 2.5 साल का ही है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा भी ना बाहर जा पा रहा है, ना खेल पा रहा है, ना किसी से मिल पा रहा है। जो उसको इस वक्त चाहिए था वो सब मैं अभी कुछ नहीं करवा पा रही हूँ, उसको बाहर नहीं निकलने दे पा रही हूँ। बस यही इंतज़ार है, आप सब लोग प्लीज़ प्रे कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द ठीक हो जाए और सब महफूज रहे। जितने भी लोग हैं सबको सब पर अपना अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी बनाए रखे। बाय, अल्लाह हाफिज़।